शिवात्मरं शिवात्मरं ईश्वर माया अजब गजब की कोई समझ नहीं पाया। फिर भी दावा करते लोग मैंने इसको समझा और जगत को समझाया। ईश्वर माया अजब गजब की कोई समझ नहीं पाया। समझने वाला मुक हुआ और बोला अधूरा पाया। पूर्ण तो हैं शून्य सदा ही, जो शिव ने जगत को समझाया। ज्ञान की गंगा ऐसी बहाई जिसमें लोगों ने अपने आप को तराया। डूब रहे इस जग के संसार सागर में, जो कलबल खलबल कल से कली से भरा हुआ, कल से कली से भरा हुआ। फिर भी तमन्ना यही रही, इसको छोड़ो नाही। पकड़ पकड़ के राखूं पास, माया जो मेरी नाही। मैं तो हूँ एक अकेला इस संसार का जोगी। माया तो करनी है क्या, देह शरीर नहीं भोगी। तब जानो वो संसार सारा, ये बजरंग का है अवतारा। जिसमें बसे हैं राम द्वारा, जिसमें बसे हैं राम द्वारा। राम लखन भरत शत्रुघ्न और सीता मैया। हृदय कमल वो कुंज बिहारी, सदा संतन की कृता, सदा संतन की कृता। हो रही जगत में जीवन निहारी। भेद बड़ो इस संसार में, भेद बड़ो इस संसार में। शिव की माया कोई समझ नहीं पाया। जो समझा वो शून्य हुआ, बाकी बोले आधा गाया। पूर्ण को तो प्रकाश वही, जिसने स्वयं में अनुभव कर जगत जीवन जी बताया। जिसने जीवन जी बताया, वो अनुभव ही जगत को मुक्ति देने के लिए काम आया। साधु संतों की जीवनी देख लो जगत तुम सारे ही। कहाँ ऐश कहाँ आराम, कहाँ वहाँ यहाँ जहाँ तहाँ, किसका नाम बदनाम। न कली मल में न मन में कली, न तन में कली न धन में कली। सब में ही ईश्वर की छाया। ईश्वर की माया कोई समझ नहीं पाया। दास शिवात्मा ने बतलाया। समझा मैं खुद अनुभव करके, तुम अनुभव करोगे तो समझ में आया। नहीं तो तुमने लख 84 में फिर से गोता खाया। लख 84 गोता खा 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 कर कितनी बार मनुष्य जन्म में तुम आया। कितनी ही बार मनुष्य जन्म में तू आया। ईश्वर की माया कोई समझ नहीं पाया। जिसने समझी वो पूर्ण हुआ, और अधूरा गोता खावे। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ माया को ही अपनी बतावे। पर माया तो नहीं उसकी लकीर, वो माया को तज नहीं पावे। वो माया को तज नहीं पावे।
इसीलिए संसार में संत महात्माओं ने इस जगत की कोई भी माया हो, चाहे धन, वैभव, पैसा, दौलत, जमीन, जायदाद, स्त्री, स्वयं खुद का शरीर, उसका पुत्र, पुत्री, पत्नी और परिवार का किसी का मोह नहीं रखा है। अगर मोह रखा होता तो संत तुकाराम वहाँ ईश्वर के घर वैकुंठ लोक में सशरीर अकेले गए, नहीं तो जा नहीं पाते। संत तुकाराम बहुत समझाया उनकी अर्धांगिनी को, अब वो तो माया जोड़ कर बैठी हैं तो कैसे समझेगी, इसीलिए वो माया लेने में रह गई और संत तुकाराम सशरीर वैकुंठ धाम पधारे। ईश्वर की माया जिसने समझी उसने ही तो पाया, अनुभव तुमको मैं करवाता, मैं यानी आप स्वयं, मैं यानी आप स्वयं अनुभव करवाओ अपने आप को। अनुभव स्वयं मैं करवाता, पर मैं को समझ नहीं पावे। भटकत भटकत लख 84, फिर मनुष्य जन्म में आवे। लख 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 84 की योनि बड़ी ही पीड़ादायक, पीड़ा ऐसी भोगी कुछ समझ नहीं से आयो। छीन छीन कर खायो, छीन छीन कर पायो। क्योंकि ऐसा भी समय आता है जब हमें भोजन करने के लिए तृण यानी तिनका भी नहीं मिलता। कब नहीं मिलता? जब अकाल पड़ता है, काल पड़ता है तो कि अकाल पड़ता है। अकाल, काल नहीं, काल सदैव तो स्वर्णमय है और अकाल दुष्काल, जिसमें हम देखते हैं कि जल की वर्षा कम हो जाती हैं और प्रकृति में विनाश बढ़ता जाता है। और ये बढ़ता हुआ विनाश आखिर में हर जीव को नाश करता है। कुछ अधमरे होते हैं, वो पीड़ा भोगते हैं। जैसे इस संसार में मनुष्य देह के रोगी, मन के रोगी, मस्तिष्क के रोगी, विचार के रोगी, धन के रोगी, लोभ के रोगी, लालच के रोगी, मोह माया से ग्रसित रोगी ही हैं सारे। अब निरोगी हैं तो है कौन? संत जीवन है जगत में प्यारे। निरोगी हैं तो है कौन? संत जीवन जगत में सबसे न्यारे। संत ही निरोगी होते हैं। ठीक है, कभी उनकी भी तो पूर्व जन्मों की कुछ बाकी रही हुई पीड़ा देह को भुगतनी पड़ती है, परंतु वो रोग उन्हें दुखी, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट, परेशानी नहीं देता है। वो सहज हो जाता है। अब जानते हैं वो परमहंस इस संसार में हो चुके हैं और जगत ने उनके जीवन के बारे में भी बहुत जाना है, जिसमें महाकाली माता से साक्षात्कार कर रहे हुए रामकृष्ण परमहंस जी, जो विवेकानंद, विवेक जिसका आनंद है वो उनका शिष्य है। रामकृष्ण परमहंस का शिष्य
विवेक आनंद हैं। विवेक आनंद मतलब कि सतोगुणी चलना, सतोगुणी रहना, सतोगुणी मन, मस्तिष्क, विचार, वाणी, वर्तन, कर्म से सिद्ध करना। अब इतना तो जगत में कोई करना नहीं चाहता, इसीलिए दूसरे साधु संतों की, दूसरे महात्माओं की, दूसरे जो आध्यात्मिक चेतना पर चलते हैं उनकी तस्वीरें पूजते हैं, उनकी वाणी गाते हैं, उनके बोल बोलते हैं, उनके बताए हुए मार्ग को जगत में व्याप्त करते हैं, परंतु खुद उसमें से कुछ अपनाते नहीं हैं। सब कुछ औरों के लिए है। जैसे समझाया गया है कि एक व्यक्ति संत के यहाँ नित्य जाया करता था, उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना करता था, और एक व्यक्ति ऐसा था जो उनको सुनता था सिर्फ कि बहुत अच्छा व्याख्यान करते हैं ये महात्मा जी, ये संत, ये गुरु जी, ये व्याख्याकार, ये ज्ञानदाता, उन्होंने सुना था। और एक हैं कि वो नित्य ही उनके सत्संग में जाया करता था, परंतु सत्संग में जाने के बाद जैसे ही वो संसार में, यानी संसार कौन सा, तो कि संत की पंडाल से निकला बाहर और संसार उसको लग गया। वहाँ जाते ही वो तेरी मेरी, ऊंच नीच, छल कपट, द्वंद्व, द्वेष, अराजकता और नीति, कलयुग के वशीभूत हो जाता है। किसी को अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो समझ लेना। और एक वो व्यक्ति हैं जो कहीं जाता नहीं, परंतु सदा ईश्वर में मन लगाकर, ये महात्मा कितने अच्छे व्याख्याकार हैं, ये कितने ज्ञानी हैं, ये कितना बोध पाठ पढ़ाने वाले हैं, ये कितना ज्ञान देने वाले हैं, ऐसी उनकी महिमा को अपने भीतर जीवन जीता है और वो मुक्त हो जाता है। तुम नित्य ही सत्संग सुनोगे परंतु जीवन में नहीं उतारोगे तो तुमने क्या पाया? सिर्फ सुना। पुस्तकों में भी बहुत कुछ लिख लेते हैं, उसमें तो अंकित होता है, परंतु उनको मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्त होने के लिए तो हम जीव हैं, मनुष्य जन्म शरीर देह प्राप्त किया है। इस 184 में इंडज पिंडज उष्मज और स्वेदज में ये मनुष्य पिंड शरीर ऐसा है कि जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम ईश्वरमय हो सकते हैं, जिससे हम ईश्वर में अपने भीतर प्रकट कर सकते हैं, जिससे हम ईश्वर अपने भीतर प्रकट करके इस संसार में विष्णु की ऊर्जा से राम कृष्ण कल्कि बन सकते हैं। अब जो बनना चाहो तो बन सकते हो, नहीं बनना चाहो तो आपकी माया है। अब समझ में कुछ नहीं आया तुम्हारे तो मैं क्या करूं, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते हो, ध्यान से सुनना नहीं चाहते हो, ध्यान से भीतर ज्ञान गंगा बहाना नहीं चाहते हो। सिर्फ तुम शब्दों को जानते हो, शब्दों को सुना और शब्दों पर गौर नहीं किया, उस पर विचार नहीं किया। जैसे एक टेप रिकॉर्डर है, शब्दों को अंकित करती हैं, एक मुद्रणालय है जो पत्तों पर पुस्तकों बना बना के उस पर मुद्रित करती हैं, और अंत में देखता यही हूँ कि उससे मुक्ति उन्हें प्राप्त होती ही नहीं है। मुक्ति किसे प्राप्त होगी? जो चलता फिरता है, जो चलता फिरता है, जो मनुष्य है, जो मानव है,
वही उसको प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बार बार गुरुदेव समझा रहे हैं कि गुरु ये समझा रहे हैं, मैंने तुम्हें मार्ग दिखा दिया है, अब उस पर चलना आपको है। अगर आप उस पर चलेंगे तो ही सत्य का अनुभव होगा। मेरे कहने मात्र से, मेरे बताने मात्र से, मेरे रास्ता या कुछ भी कहने की बातों से आपने जो कुछ समझा है, जो कुछ जाना है, वो जीवन में जीने का अनुभव करें। जीवन में जिएंगे तो उस अनुभव से अपने आप को ईश्वरीय शक्ति, राम, कृष्ण, कल्कि बना सकेंगे। ओम वम विष्णु विद्महे रामेश्वराय धीमहि तन्नो विष्णु कृष्ण कल्कि राम प्रचोदयात्। ओम वम विष्णु विद्महे रामेश्वराय धीमहि तन्नो विष्णु कृष्ण कल्कि राम प्रचोदयात्। ओम वम विष्णु विद्महे रामेश्वराय धीमहि तन्नो विष्णु कृष्ण कल्कि राम प्रचोदयात्। राम